लेकिन जब ये एसटीपी का मिट्टी डंप होने लगा और उनकी जेसीबी यहाँ घूमने लगी, यहाँ नगर पालिका के और भी फंक्शन होते थे कि भाई कोई बड़ा महापूजा होती थी, ये होता था, तो उसके लिए भी ग्राउंड भाड़े पे दिया जाता था, उस टाइम भी लेवलिंग किया जाता था। अभी किसने तोड़ा है वो हमको नहीं मालूम है, लेकिन उसकी वजह से हमारी ये ड्रेनेज लाइन टूट गई। और ड्रेनेज लाइन पर अभी यहाँ पर विषय यही होगा, आप अपने स्क्रीन पर भी साफ तौर पर ये देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर कितना गंदा पानी जमा है। उस पानी की वजह से यहाँ पे मच्छर की समस्या, बदबू की समस्या। यहाँ पे अंकल आपकी भी खिड़की इसी तरफ है, मैंने देखा। जी हाँ, कितनी समस्या होती है, कितनी प्रॉब्लम होती है, थोड़ा बताइए। प्रॉब्लम इतनी हो गई पूछो मत, इतना मच्छर आता है। शाम को 5 बजे हम लोग खिड़की बंद कर देते हैं। स्मेल भी बहुत आती है। स्मेल इतनी बहुत स्मेल गंदी आती है, हम लोग खोलते ही नहीं सुबह देखेगा। इस पर आप लोगों ने पत्र व्यवहार कितनी बार? टोटल हम लोग 43 लेटर्स दिए। 43 लेटर्स दिए। अंकल आप क्या कहेंगे, कितनी सुनवाई हुई है इस पर? आज तक तो कुछ सुनवाई हुई नहीं है। हम तो वैसे के वैसे ही परेशान हैं। अब हमको समझ में नहीं आता है कि अभी इसकी हमको रिक्वेस्ट कहाँ पर जाके कैसे करने की। हमको सिर्फ क्या है, हमको किससे कोई वाद नहीं है, कोई झगड़ा नहीं है, सिर्फ हमारा प्रॉब्लम सोल्व हो जावे। ये पानी जो है ये पास नहीं हो सकता, ये पड़े पड़े और सड़ेगा और इसी तरीके से और बदबू आएगी और बीमारी का घर होगा, जिससे यहाँ की सोसाइटी, वृंदावन हाइट्स की जो सोसाइटी के रहवासी हैं, उन्हें काफी समस्या हो रही है। महानगर पालिका भी इस पर कुछ नहीं कर रही है। ईगल इंफ्रा जो है वो खुदाई कर साफ तौर पर हाथ ऊपर कर साइड हो चुकी है और ना ही उन पर कोई भी कार्रवाई अभी की जा रही है कि किस तरीके से यहाँ पर खुदाई की है। सोसाइटी के जो रहवासी, उन्हें प्रॉब्लम हो रही है। कहीं ना कहीं आने वाले समय में जब बारिश आएगी तो अगर ये चीजें यहाँ पर ठीक नहीं की जाती है तो आने वाले समय में सोसाइटी वालों को और प्रॉब्लम होगी, क्योंकि पानी जमा होगा, भरा होगा और यही पानी सीधे सोसाइटी के अंदर भी जाएगा। महानगर पालिका की अनदेखी और ईगल इंफ्रा की मनमानी से एक बार फिर रहवासी हुए परेशान। नमस्कार, मैं भावना राठौड़ और आप देख रहे हैं खबरों का खुलासा। इस वक्त मैं नालासोपारा ईस्ट के डीमार्ट के पास में जो वृंदावन हाइट्स है, ठीक उसके पीछे उपस्थित हूँ। यहाँ पर हमारे साथ 2 अंकल उपस्थित हैं। इनको क्या प्रॉब्लम है, क्या समस्या हो रही है, इनसे बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे। नमस्कार अंकल, सबसे पहले तो अपना नाम बताइए। मेरा नाम प्रदीप शाह है। मैं वृंदावन हाइट का सेक्रेटरी हूँ। क्या समस्या हो रही है, सबसे पहले तो ये बताइए कि ईगल इंफ्रा का इसमें क्या रोल है? देखो, ईगल इंफ्रा का हमें ये एसटीपी वाले का कुछ यहाँ पर प्रोजेक्ट, वो सब वहाँ से मिट्टी निकाल के यहाँ डंप कर रहे थे। यहाँ मिट्टी निकाल के इतनी डंप की थी कि बड़ा डोंगर जैसा हो गया था और उसकी वजह से यहाँ हाई टेंशन वायर पास होता है। उसी की वजह से यहाँ 2 लोगों की मौत भी हो चुकी है। ये होने के बावजूद भी उनका काम रुकाने वो लोगों ने अनदेखी की है और उसकी वजह से उनकी जेसीबी घूमती रहती है। तो हमारे पीछे जो ड्रेनेज लाइन जाती है वो उसी की वजह से टूटी है। वहाँ आम आदमी, हम लोग तो कोई काम करने जाएंगे नहीं, जो काम करता है उसे ही टूटेगी। फिर वो लोग हमको पूछते कि ये किसने तोड़ी है, तो इसका जवाब हम थोड़ी दे सकते। काम करने वाले ही देंगे ना, काम वो लोग कर रहे थे। सबसे पहले आपको गौर करवा दूं कि ये जो आप मेरे पीछे मैदान देख रहे हैं, ये वही मैदान है जहाँ पर मिट्टियों का ढेर लग गया था और वहाँ पर उस व्यक्ति की पतंग उड़ाने के चलते मौत हो गई थी, जिसके बाद में काफ़ी बवाल और काफ़ी विवाद भी हुआ था। पर उसके बावजूद भी जब रैली निकाली गई, मोर्चा निकाला गया, न्याय की मांग की गई, उसके बावजूद भी यहाँ पर जो काम है वो उसी प्रकार चलता रहा। इसमें कोई बदलाव तो आया नहीं। पर अब नया जो विषय यहाँ पर आकर खड़ा हो गया, ये हो गया है कि ये जो जगह है वो ग्राउंड के लिए आरक्षित है, प्लेग्राउंड के लिए आरक्षित है। यहाँ पर ड्रेनेज के नाम पर ईगल इंफ्रा द्वारा खुदाई की गई है, गटर लाइन के नाम पर। जबकि आपको बताते चले कि प्लेग्राउंड में कोई भी गटर लाइन जो है वो आरक्षित नहीं होती है, उसकी खुदाई नहीं होती है, फिर भी यहाँ पर गटर लाइन के नाम पर जो है वो खुदाई की गई है। अंकल, यहाँ पर एक्चुअली जब ये वृंदावन हाइट बिल्डिंग बना था तभी ये ग्राउंड ऐसे ही ओपन था, महानगर पालिका का था। तब बिल्डर ने यहाँ पर वृंदावन हाइट और बाकी के सब बिल्डर को यहाँ से उनकी ड्रेनेज लाइन पीछे से पास की है, जो आगे मेन रोड पे जाकर मेन गटर को मिलती है। पर अंकल वो भी चीज नहीं बोल सकते, क्योंकि जो टाउन प्लानिंग है वो अभी तक बनी नहीं है, नहीं बनी है, तो आप ये नहीं बोल सकते। तो अब तक ये जगह जो है वो ग्राउंड के लिए आरक्षित है, तो ग्राउंड में जो लाइन है, गटर लाइन है, वो नहीं बन सकती है। क्योंकि टाउन प्लानिंग जो आप बात कर रहे हैं कि बिल्डर तो 10 चीजें बोलकर आपको घर बेच सकते हैं, पर वो जो टाउन प्लानिंग है वो अभी तक बनी नहीं है। बराबर, बनने के पहले ही ये गटर लाइन तो डाल दी थी। हाँ। ये बिल्डिंग जब बना तभी डाल दी थी। उसके बाद इतने साल से 12-13 साल से ये एकदम रेगुलर चल रहा था। लेकिन जब ये एसटीपी का मिट्टी डंप होने लगा और उनकी जेसीबी यहाँ घूमने लगी, यहाँ नगर पालिका के और भी फंक्शन होते थे कि भाई कोई बड़ा महापूजा होती थी, ये होता था, तो उसके लिए भी ग्राउंड भाड़े पे दिया जाता था, उस टाइम भी लेवलिंग किया जाता था। अभी किसने तोड़ा है वो हमको नहीं मालूम है,
लेकिन उसकी वजह से हमारी ये ड्रेनेज लाइन टूट गई और ड्रेनेज साफ लाइन तौर पर अभी यहाँ पर विषय यही होगा, आप अपने स्क्रीन पर भी साफ तौर पर ये देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर कितना गंदा पानी जमा है। उस पानी की वजह से यहाँ पे मच्छर की समस्या, बदबू की समस्या, यहाँ पर इस गटर लाइन से ही लगकर ये पूरी बिल्डिंग है, यहाँ की जो पूरी बिल्डिंग की लाइन है, इनको समस्या कहीं ना कहीं। अंकल आपकी भी खिड़की इसी तरफ है, मैंने देखा। जी हाँ, कितनी समस्या होती है, कितनी प्रॉब्लम होती है, थोड़ा बताइए। प्रॉब्लम इतनी होती है पूछो मत, इतना मच्छर आता है। शाम को 5 बजे हम लोग खिड़की बंद कर देते हैं। स्मेल भी बहुत आती है। स्मेल इतनी बहुत स्मेल गंदी आती है, हम लोग खोलते ही नहीं। सुबह देखेगा इस पर आप लोगों ने पत्र व्यवहार कितनी बार किया? टोटल हम लोग 43 लेटर्स दिए। 43 लेटर्स दिए हैं। अंकल आप क्या कहेंगे, कितनी सुनवाई हुई है इस पर? आज तक तो कुछ सुनवाई हुई नहीं है। हम तो वैसे के वैसे ही परेशान हैं। अब हमको समझ में नहीं आता है कि अभी इसकी हमको रिक्वेस्ट कहाँ पर जाके कैसे करने की। हमको सिर्फ क्या है, हमको किससे कोई वाद नहीं है, कोई झगड़ा नहीं है, सिर्फ हमारा प्रॉब्लम सोल्व हो जावे। लोग कितने समय से झेल रहे हैं आप? पिछले 6-8 महीने से झेल रहे हैं। 9 महीना तो 8 महीना हो गया, समझो ना। 9-8 महीने से इस समस्या को झेला जा रहा है। इस पे करीबन बहुत सारे पत्र व्यवहार किए गए, महानगर पालिका को बोला गया, पर किसी द्वारा यहाँ पर सुनवाई की नहीं गई है। साथ ही साथ आपको बताते चले, यहाँ की जो नगर सेवक है कल्पना जी, उनको भी बताया गया था, जिनके द्वारा बीते दिनों में कल्पना जी ने हमारे लिए, कल्पना जी जब यहाँ पर नगर सेवक नहीं थी, एक सामाजिक कार्यकर्ता थी, उस टाइम से वो हमको सपोर्ट कर रही है और उसने हमारे लिए बहुत मेहनत की है। और वो उस टाइम पे भी 3-4 नगर पालिका के इंजीनियर को लेके आई थी और अभी भी लेके आई थी। और अभी वो सब इंजीनियर लोग आए थे, उन्होंने आके देखा, उन्होंने बोला 2 दिन के बाद हम आपका काम शुरू करते हैं। 8 महीने में एक भी बार ऐसा नहीं हुआ कि नगर सेविका ने जेसीबी लाया हो और साफ करवाने की कोशिश? जी 8 में अभी लेके आई थी, अभी उन्होंने ही ये साफ हुआ था। साफ हुआ, लेकिन वापस ऐसा ही हो गया, पानी बनेगा चालू। कहानी आगे जाने चाहिए, जो आगे रास्ता के अटक। साफ तौर पर आप विजुअल में साफ तौर पर देख सकते हैं कि वहाँ पर एक दीवार है और पूरी तरीके से वहाँ पर ब्लॉकेज है। ये पानी जो है ये पास नहीं हो सकता, ये पड़े पड़े और सड़ेगा और इसी तरीके से और बदबू आएगी और बीमारी का घर होगा, जिससे यहाँ की सोसाइटी, वृंदावन हाइट्स की जो सोसाइटी के रहवासी हैं, उन्हें काफी समस्या हो रही है। महानगर पालिका भी इस पर कुछ नहीं कर रही है। ईगल इंफ्रा जो है वो खुदाई कर साफ तौर पर हाथ ऊपर करके साइड हो चुकी है और ना ही उन पर कोई भी कार्रवाई अभी की जा रही है कि किस तरीके से यहाँ पर खुदाई की है। सोसाइटी के जो रहवासी, उन्हें प्रॉब्लम हो रही है। कहीं ना कहीं आने वाले समय में जब बारिश आएगी, तो अगर ये चीजें यहाँ पर ठीक नहीं की जाती है, तो आने वाले समय में सोसाइटी वालों को और प्रॉब्लम होगी, क्योंकि पानी जमा होगा, भरा होगा और यही पानी सीधे सोसाइटी के अंदर भी जाएगा। सही कह रही हूँ? ये पानी जो है वो पानी बैक मारता है और मेरे पूरे कंपाउंड के अंदर पूरा पानी आ जाता है। डेली सुबह और शाम को ये पानी है ना, पूरा गटर भर जाता है, आगे जाने को नहीं। तो ये गंदा पानी पूरी सोसाइटी के कैंपस में आता है और इतनी बदबू आती है कि लोग रह नहीं सकते। ईगल इंफ्रा की वजह से वसई विरार में ऐसे कई जगह है, कई लोग हैं जिनको बहुत सारी परेशानियां हुई है। बीच में ये जो हादसे हो गए, इसके बाद में फिर यहाँ के रहवासियों को परेशानी हो रही है। अब देखना ये होगा कि कानूनी तौर पर उन पर क्या कुछ कार्रवाई की जाती है, उन्हें किस तरीके से रोका जाता है। साथ ही साथ महानगर पालिका इस पर कोई कार्रवाई करती नजर आती है, इसे साफ करती नजर आती है या नहीं। और जो यहाँ की नगर सेविका है, जी बोलिए। ये ईगल वाले जो है, उनको महानगर पालिका ने परमिशन दी होगी ना, क्योंकि उनका प्रोजेक्ट चल रहा है वहाँ मॉल के पास और मिट्टी डंप यहाँ होती है, तो ये परमिशन तो महानगर पालिका ने ही दी होगी। तो महानगर पालिका को तो मालूम ही होगा। मतलब ये तो पूरा गोलमोल घोटाला है अंकल। साफ तौर पे मैं आपसे कह दूं कि ये गोलमोल घोटाला है। जब उनको कहने जाएंगे तो वो साफ तौर पर इनकार ही कर देंगे, हमें नहीं पता। पर ठीक है, अभी देखते हैं कि इस पर किस तरीके से कार्रवाई की जाती है। साथ ही साथ यहाँ की जो नगर सेविका है कल्पना जी, वो इस पूरे विषय को संज्ञान में लेकर किस तरीके से यहाँ की साफ सफाई करवाती है, वो भी देखने वाली बात होगी। क्योंकि इनका कहना है कि 8 महीने से ये प्रॉब्लम झेल रहे हैं, तो 8 महीने से अब तक नगर सेविका यहाँ पर कितना काम कर चुकी है और कितना नहीं, ये तो दिखाई दे रहा है। आगे करती है क्या नहीं, ये देखने वाली बात होगी। नहीं, इलेक्शन के बाद, जब इलेक्शन नहीं होता तब तक तो सामाजिक कार्यकर्ता ही एक थी। इलेक्शन अभी हो के अभी इलेक्ट हो, इलेक्शन होकर 4 महीने 5 महीने हो गए ना, तो 4-5 महीने से बहुत बार आई है। वो खुद आके ना हर बार आके देख के गई है और हमको बोल के भी गए, और उससे जितना हुआ उतने वो इंजीनियर को सबको लेके आके, वीवीएमसी वाले को सबको लेके आके दिखाया है। लेकिन फिर महानगर पालिका का क्या प्रॉब्लम है वो उनको मालूम।
जी, महानगर पालिका पर यहाँ पर साफ तौर पर सवाल उठ रहा है और साथ ही साथ नगर सेविका पे भी सवाल उठ रहा है। मैं यहाँ पर आपको दिखाना चाहूंगी क्योंकि अंकल का साफ तौर पर ये कहना है कि कल्पना जी बहुत बार आई है, उन्होंने बहुत बार देखा है। देखिए कल्पना जी से हमें कुछ लेना देना नहीं, वो नगर सेविका है यहाँ की, उनका जिम्मा बनता है। ये परिस्थिति आप देख सकते हैं कि अगर वो 4 से 5 बार आई है तो ये परिस्थिति यहाँ पर नहीं होनी चाहिए थी, क्योंकि इलेक्शन होकर यहाँ पर 4 महीने 5 महीने बीत चुके हैं और 8 महीने से ये प्रॉब्लम झेली जा रही है। तो इतना तो नगर सेविका कर ही सकती थी कि इसे साफ करवाई जा सकता था। इसके पहले भी अंकल का साफ तौर पर कहना था कि आए थे जेसीबी लेकर, पर साफ नहीं करवाया, वही कचरा उठाकर बाहर रख दिया था, जो कचरा फिर यहाँ पर जमा हो गया और पानी इसी तरीके से यहाँ पर ठहरा हुआ है, जमा हुआ है। अब देखना ये होगा कि नगर सेविका को आज फिर से बोला गया है, महानगर पालिका में वो पत्र व्यवहार देकर कंप्लेंट कर कितनी जल्दी यहाँ की जगह को साफ करवाती है और कितनी जल्दी यहाँ के जो रहवासी उन्हें राहत मिलती है। इस पूरे विषय पर आपका क्या कुछ कहना है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बहरहाल आज की इस पूरी खबर में इतना ही। ऐसी और खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहे खबरों का खुलासा। खबरों का खुलासा से भावना राठौड़ की एक रिपोर्ट। ऐसी और खबरें देखने के लिए बने रहे हमारे साथ और सब्सक्राइब करें खबरों का खुलासा, सच की परख हमसे। सच परखेंगे तो बदलाव पाएंगे, साथ आएंगे तो हर खबर का खुलासा होगा। वीडियो पसंद आने पर लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब जरूर करें।